हम सब नीम करोली बाबा जी के बारे में जानते ही है। आप में से कई लोग उनके कैची धाम भी गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जीवन सफर कैसा था, खासकर उनके चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उनके जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। 1990 फिरोजाबाद में एक आम आदमी के घर एक आम बच्चा पैदा हुआ। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। उस बच्चे का नाम लक्ष्मण रखा गया। लक्ष्मण के पिता को ऐसा लगा कि ये बड़ा होकर मेरे काम में हाथ बटाएगा, पर लक्ष्मण दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। उसका खेल कूद में मन बहुत कम लगता था। वो दिन भर हनुमान जी की भक्ति में लीन होता था। लक्ष्मण के पिता को लक्ष्मण की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। लक्ष्मण 12 साल की उम्र में ही घर से भाग गया और उसने संन्यास लेने का फैसला ले लिया। इस फैसले से लक्ष्मण का पूरा जीवन बदल गया। वो एक आम लड़के से एक महान संत बनकर दुनिया के सामने आया। पूरी दुनिया उनके चमत्कार देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अपनी शक्तियों से लाखों भक्तों को प्रभावित कर लिया। वो एक ऐसे संत बने कि जिनके पास हर रोग दूर करने की शक्ति थी। एक ऐसे संत जिन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार माना जाता है, महाराज नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा जाने जाते हैं अपने चमत्कारों के लिए। जब भी उनकी बात सामने आती है तो उनके चमत्कारों की चर्चा बहुत होती है। उनके अगर चमत्कारों की बात करें तो माना जाता है कि नीम करोली बाबा को एक समय पर 2 जगहों पर देखा गया था। तो ये चमत्कार की कहानी ऐसी है कि एक बार महाराज जी अपनी दाढ़ी बनाने एक नाई के पास गए थे। बात करते करते उस नाई ने महाराज जी को बताया कि उनका बेटा कुछ काम से दूसरे गांव गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। ये बात सुनते ही महाराज जी बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठ गए। उनकी दाढ़ी अभी तक पूरी भी नहीं बनी थी। चेहरे पर साबुन ऐसे ही था। वो उसी हालत में दुकान से बाहर चले गए और 2-3 मिनट में वापस लौट आए। वो नाई कुछ समझ नहीं पाया पर उसने महाराज जी से कुछ नहीं पूछा। दूसरे ही दिन उस नाई का बेटा घर वापस लौट आया और उसने बताया कि वो कुछ 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंसा था क्योंकि उसके पास वापस आने के लिए पैसे नहीं थे। और उसने आगे बताया कि अचानक एक आदमी उसके सामने आया और उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि घर लौट जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं। पर इस सब में सबसे खास बात यह थी कि जिस आदमी ने उसे पैसे दिए थे उसके चेहरे पर साबुन लगा था। बेटे की ये बात सुनकर वो नाई समझ गया कि ये महाराज जी का चमत्कार है। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि महाराज जी सिर्फ 2 मिनट के लिए दुकान से बाहर चले गए थे। तो ये चमत्कार कैसे हुआ ये तो सिर्फ महाराज जी जानते होंगे। कुछ लोग ये बताते हैं कि महाराज जी के पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी। आसान भाषा में बोलूं तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर कुछ ही मिनटों में वापस आना। हमारे वैदिक टेक्स्ट में भी टेलीपोर्टेशन के बारे में लिखा गया है, पर वो शक्ति हासिल करने के लिए हजारों सालों की तपस्या की जरूरत होती है। पर महाराज जी के भक्तों के माने उनके पास ये शक्ति थी। महाराज जी पर लिखी किताब द मिरेकल ऑफ लव, इसमें ऐसा लिखा गया है कि महाराज जी के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी कि जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। महाराज जी की इन्हीं शक्तियों का सबसे पहला साक्षी बना नीम करोली गांव और इसी गांव के नाम से महाराज जी का नाम पड़ा नीम करोली बाबा। और इसी गांव में महाराज जी ने अपना पहला चमत्कार किया। एक कहानी के अनुसार नीम करोली बाबा जंगल में बनी एक गुफा में तपस्या किया करते थे, पर उन्होंने गांव वालों से ये कहा था कि इस गुफा में कोई प्रवेश ना करे। लेकिन गलती से एक दिन गोपाल नाम का लड़का उस गुफा में चला गया और जैसे ही वो अंदर गया सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। महाराज जी ऊंची जगह पर एक पत्थर पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वो तपस्या में लीन थे। और उसने देखा कि महाराज जी के शरीर पर सैकड़ों सांप रेंग रहे हैं और कुछ सांपों ने तो महाराज जी को जकड़ लिया था। लेकिन बाबा जी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। गोपाल ये दृश्य देखकर कांपने लगा और चीखते चिल्लाते गुफा से बाहर भागा। जैसे ही महाराज जी ने गोपाल की आवाज सुनी वो उसके पीछे चले गए और उन्होंने देखा कि गोपाल नीचे बेहोश पड़ा है और गोपाल के आसपास कई गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। सभी गांव वाले गोपाल को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे पर गोपाल सुन पड़ा था। महाराज जी गोपाल के पास चले गए और नीचे बैठकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गोपाल के माथे पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही महाराज जी ने गोपाल के सिर पर अपना हाथ रखा गोपाल ने अपनी आंखें खोल दी। गांव वाले जिसको मरा समझ रहे थे वो अब जाग चुका था। जैसे ही गोपाल उठा उसने महाराज जी के पैर पकड़ लिए और तभी से महाराज जी गांव वालों के लिए एक आम साधु से भगवान बन गए। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि महाराज जी हनुमान जी के भक्त नहीं, वो खुद उनके अवतार है। महाराज जी ने अपने जीवन के कई साल नीम करोली गांव में बिताए, पर महाराज जी को अपनी शक्तियों से लोगों का भला करना था। वो चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, इसीलिए उन्होंने नैनीताल में कैची धाम नाम से एक आश्रम की शुरुआत की। महाराज जी ने इस आश्रम में अपने कई साल बिताए और लोगों की मदद की। महाराज जी की भक्तों की वजह से उनके चर्चे देश विदेश में भी होने लगे। इसी शक्तियों को महसूस करने के लिए स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर विराट कोहली तक सभी के जीवन में महाराज जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। महाराज जी ने अपने जीवन के आखिरी दिन भी कैची धाम में ही बिताए और आखिरकार वो दिन आ गया
कि जिस दिन महाराज जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। 11 सितंबर 1973 ये दिन महाराज जी के भक्तों के लिए एक बहुत ही दुखद दिन था, क्योंकि इसी दिन महाराज जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। कहा जाता है कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें वृंदावन के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहीं महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो ये बड़ा चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि हमने जितने भी संत और महात्मा को देखा है या सुना है, वो अपने मर्जी से समाधि लेते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो लोग यही सोच रहे थे कि इतने बड़े संत एक बीमारी की वजह से कैसे मर सकते हैं। तो इसका जवाब मिलता है आपको एक किताब में। उस किताब का नाम है बाय हिज ग्रेस। उस किताब में उनके एक शिष्य ने इस बात का खुलासा किया है। उनके शिष्यों के अनुसार महाराज जी की तबीयत खराब हो गई थी, पर उनकी ये एक लीला थी। कहा जाता है कि महाराज जी ने अपने जीवन में लाखों लोगों को ठीक किया था, उनके रोग दूर किए थे, पर वो सारी बीमारियां और वो सारे रोग उन्होंने अपने अंदर समा लिए थे, जिसकी वजह से उनका शरीर अब कमजोर हुआ था। उनकी ऐसी हालत देखकर आश्रम के लोग उनसे कहने लगे कि वो डॉक्टर के पास चले जाए, पर महाराज जी ने नैनीताल के हॉस्पिटल में जाने की बजाय वृंदावन का एक हॉस्पिटल चुना। महाराज जी के शिष्य ये बताते हैं कि महाराज जी को भगवान कृष्ण की पावन भूमि पर समाधि लेनी थी। कहा जाता है कि हॉस्पिटल में उनके सारे शरीर की जांच की गई, उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। फिर 10 सितंबर को महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा कि वो अकेले रहना चाहते हैं, उनके कमरे में किसी को आने नहीं दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाने को भी मना कर दिया। और जब दूसरे दिन डॉक्टर महाराज जी को चेक करने आए तो उनकी धड़कनें रुक चुकी थी, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और सभी जगह यही चर्चा होने लगी कि महाराज जी की मृत्यु एक बीमारी की वजह से हो गई। लेकिन उनके शिष्यों का कहना है कि महाराज जी ने अपने मन से अपने शरीर को त्याग दिया था और समाधि ले ली थी। आज महाराज जी को अपना शरीर त्याग कर 40 से ज्यादा साल हो चुके हैं, पर आज भी कुछ भक्तों को वो अपने आश्रम में दिखाई देते हैं। भक्त ये मानते हैं कि आज भी महाराज जी उनके साथ किसी न किसी रूप में है। तो आप में से कौन कौन कैची धाम गया है और आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।